सो सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि इनिशियल टाइम में देखा जा रहा है कि दूध तो आ रहा है लेकिन बाद में वो क्वांटिटी कम होने लगती है। एक तो जो है बहुत सारी मदर ना शेड्यूल फीडिंग कराती है, मतलब जब घड़ी के हिसाब से फीडिंग कराती है कि 3 घंटे उठा के फीडिंग, तो ऐसा नहीं करने का, डिमांड फीडिंग कराना है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी लैच बराबर है कि नहीं। टॉप फार्मूला या कोई भी प्री लैक्टल फीड बच्चे को नहीं देने का है। माँ बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। अगर स्ट्रेस रहा है, उसको बहुत पेन है, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, तो माँ के हार्मोन अच्छे से काम नहीं करते और ऑक्सीटोसिन अच्छे से काम नहीं करता, तो मिल्क फ्लो अच्छे से नहीं होता है। मदर का न्यूट्रिशन, मदर जो है भरपूर जो लिक्विड डाइट ले, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, भरपूर खाना खाए। इस समय जो है वेट लॉस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, तो जो है मदर का ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आएगा। बॉलीवुड में बहुत सी बार ये कहा जाता है कि ना माँ का दूध पियाए तो बाहर निकल। सो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या पाउडर के दूध में वो पावर नहीं होता? माँ का दूध जो है सुपर इंटेलिजेंट और क्लेवर फूड है। ओके। माँ का दूध बच्चे के शिशु की जरूरत के हिसाब से, शिशु के स्टमक की कैपेसिटी के हिसाब से, शिशु की ग्रोथ के हिसाब से बनता है। शिशु की जो पूरी फिजिकल ग्रोथ तो बहुत अच्छे से होती है, बहुत ही स्ट्रांग और इंटेलिजेंट होते हैं और भविष्य में बहुत सारी बीमारी से बचाव भी होता है। तो माँ के दूध पीने वाले रियली जो है उनके जो है एक जो है ब्रेन और शरीर का विकास अच्छे से होता है। क्योंकि माँ का दूध पीने वाले बच्चे बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं और हेल्दी एक, और माँ का दूध जो है माँ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, तो माँ वापस बहुत जल्दी वापस अपने शेप में आ जाती है, क्योंकि आजकल सब माँ को चिंता रहती है कि वापस अपने शेप में चले जाओ। माँ को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, यह सब होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर कि बहुत सी बार ये भी देखा गया है कि टाइम से पहले ही शिशु का जन्म हो रहा है। क्योंकि इंडिया में जो है बहुत ही एडवांस एज में प्रेगनेंसी होने लगी है। 10 में से जो 4 से 5 शिशु ना प्रीमैच्योर पैदा हो रहे हैं, समय के पहले पैदा हो रहे। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है 40 हफ्ते का होता है। अगर शिशु 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं प्रीमैच्योर शिशु। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करने का है? तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए कि आपको जो है मदर को अपना मिल्क निकालने की शुरुआत 6 घंटे के अंदर ही कर देनी चाहिए। अगर आपको आजकल बहुत से पता चल जाता है, अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता देती है कि बच्चा आपका समय के पहले पैदा होने वाला है, तो उसके पहले आपको सबसे पहली तैयारी करना है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूरी जानकारी ले। क्यों? क्योंकि एक तो शिशु प्रीमैच्योर पैदा हुआ है, ऐसे शिशु को इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि शिशु को जो है माँ का दूध मिले। तो पैदा और डिलीवरी होने के बाद आप पहले से ही जो है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप खरीद के रख लीजिएगा, क्योंकि मैनुअल पंप से उतना अच्छा दूध नहीं निकलता। अगर आपका शिशु 34 हफ्ते के पहले पैदा होना, डोज 1.5 किलो से वजन कम है, तो 10 से 15 दिन आपको मिल्क निकालने की जरूरत है। और जैसे ही जो है पैदा होने के 6 घंटे के अंदर ही आपको जो है मिल्क निकालने की शुरुआत करने की। अगर आपके पास उस समय पंप नहीं, अचानक हो गया, तो आप मैनुअली निकाल सकती है, लेकिन 6 घंटे के अंदर निकालने की शुरुआत करिए। अगर इवन 2 बूंद भी अगर मिल्क निकलता है तो आपको बच्चे को देना क्या? बच्चे का जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चे को चटाना चाहिए, तो इससे प्रीमैच्योर बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। सवेरे से लेके जो है आप शाम तक 8 से 10 बार आपको मिल्क निकालना चाहिए। रात में भले 11 से 5 बजे तक न निकालिए, उस समय आप रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि हर 2-3 घंटे, क्योंकि आप जितना मिल्क निकालोगी, देखो मिल्क तभी प्रोडक्शन होता है या तो बच्चा दूध पिए, लेकिन प्रीमैच्योर से दूध नहीं पी पा रहा है, तो दूसरा जो तरीका है कि एक्सप्रेस करे, तभी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जनरली ट्यूब से पिला देते, कटोरी चम्मच से, जैसा बच्चे पी सकता है वैसे पिलाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और धीरे धीरे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ते चले जाता है और बाद में जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और जो चीज सर, आप भी बड़े सारे अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, प्लीज हमारे सारे दर्शकों को, इनफैक्ट लिसनर्स को भी बताएं। आस्था चिल्ड्रन अस्पताल जो है पिछले 22 सालों से नवजात शिशु बच्चों माँ का इलाज होता है। हमारे यहाँ जो है नवजात शिशु का NICU है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमारे यहाँ होती है, जिससे माँ और शिशु का एक साथ इलाज हो जाए। और पिछले जो है 22 सालों में 20,000 से अधिक नवजात शिशु का सफलतापूर्वक इलाज किया हुआ है। उसमें हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट, हमने 490 ग्राम के शिशु को जो कि 26 हफ्ते में जन्मा था, उसका एक नया जीवन दान दिया था। लेकिन आस्था अस्पताल इसके लिए भी काम करता है और आस्था अस्पताल इसके लिए भी काम करता है कि हम कैसे जो है एक शिशु को भविष्य में स्वस्थ, बुद्धिमान और निरोगी बना सकते हैं। इसके लिए हमने ग्रो वेल फर्स्ट 1000 डे मिशन और सेंटर चलाते हैं। आप अपने शिशु का शुरुआती 1000 दिनों में कैसे संपूर्ण विकास करके, और इसके लिए हम जो है गर्भावस्था नियोजन के पहले, गर्भावस्था के समय, जन्म के पहले 6 महीने में, 6 महीने से लेकर 2 साल तक और किशोरावस्था में उन्हें सही पोषण के बारे में जानकारी देते हैं। एक प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज देते हैं जो बच्चे बड़े होकर जो बीमार न हो, और साथ में हम लोग एक मार्गदर्शन देते हैं। उसके लिए हम लोग उसके एक वर्कशॉप आयोजन करते हैं, सेमिनार करते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि जीवन के पहले 4 दिनों में आप कैसे एक शिशु का संपूर्ण विकास करके उसे भविष्य में फिजिकली स्ट्रांग और इंटेलिजेंट बना सकते हैं और निरोगी, जिससे बड़ा होकर बीमार न हो, जो कि परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। शिशु भविष्य में स्वस्थ और बुद्धिमान रहे, उसके लिए भी काम करते हैं और उसके लिए भी सेवाएं देते हैं। तो भारत का एक ऐसा अनोखा अस्पताल है जहाँ दोनों तरह की सर्विसेज अवेलेबल है।
श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे आशा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण कापेकर, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का मार्गदर्शन हमें यहाँ पर किया इन ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली हमें लिख भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।